दर्शकों, हमारी इच्छाएं हमें भटकाती हैं। हमारी इच्छाओं की वजह से ही हमारा जन्म होता है और यही इच्छाएं हमें मजबूर करती हैं शरीर धारण करने को। हरे कृष्णा। मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रोकेड में स्वागत करती हूँ। आज हम राहु को समझेंगे और कुछ ऐसे तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। राहु एक मायावी ग्रह है, एक इल्यूजनरी प्लैनेट है। राहु को अगर हम समझें तो आप रेगिस्तान में जब कड़कती धूप की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो कुछ चमकता सा आभास होता है, कुछ पानी जैसा आभास होता है दूर से, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो राहु एक मृग तृष्णा है। राहु को समझने के लिए उसके पीछे बैकग्राउंड में हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, उनकी पृष्ठभूमि को थोड़ा देखना पड़ेगा। राहु अपने जो पूर्व जन्म में स्वरभानु थे और सिंहिका के पुत्र थे, जो कि हिरण्यकशिपु की पुत्री थी। राहु अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। राहु यानी स्वरभानु अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। इसके अलावा अगर राहु की हम इस बात को देखें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं, जब उसमें अमृत निकाला गया तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पिलाना चाहा। अब स्वरभानु ये सब जानते थे। अब ये देखिए, यहाँ पे राहु की तीक्ष्ण बुद्धि और गजब की चालाकी समझ में आती है। ये उनका एक चरित्र है। अब दूसरा हम मोड़ देखते हैं। स्वरभानु समझ चुके थे कि ये मोहिनी रूप विष्णु भगवान का है और सिर्फ देवताओं को ही अमृत पान किया जा रहा है। तो उन्होंने अपना रूप बदल के देवताओं के झुंड में आके बैठ गए। तो यानी कि अपना जो रूप बदलने में वो माहिर थे। तो स्वरभानु जैसे कहते हैं ना, अपना मुखौटा यानी कि मास्क मैन, तो ये दूसरा चरित्र उनका समझ में आता है। अब वो देवताओं के झुंड में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने न सिर्फ शामिल हुए बल्कि मोहिनी रूप धारण किए विष्णु भगवान के हाथों से अमृत पान भी किया। यानी तीसरा चरित्र उनका धोखा देना। तो राहु जिनसे अधिक प्रभावित होते हैं लोग, जिनकी कुंडली में राहु अधिक प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोगों का जो चरित्र तरह से समझा जा सकता है कि वो धोखा देने में माहिर होते हैं, मास्क मैन होते हैं, मुखौटा लगा के घूमते हैं, जैसे पता नहीं चलता कि उनके मन में क्या है और उनके मुंह पे क्या है। तो इस तरह से राहु को हम समझ रहे हैं। इसके अलावा जब सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचाना, सूर्य चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य आपकी आत्मा और चंद्र आपका मन, यानी अगर आपका मन निष्कपट है, साफ है और आपकी आत्मा जागृत है तो आप किसी भी कपट को आसानी से पहचान सकते हैं। उन्होंने विष्णु भगवान को बताया कि ये स्वरभानु राक्षस है, देवता नहीं। तो विष्णु भगवान ने तुरंत अपने चक्र से उनको काट डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अमृत उन्होंने पान कर लिया था, उनके शरीर में जा चुका था, जिस कारण उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ था। तो इस तरह से स्वरभानु का 2 भाग विभाजित हो गया। सर जो था वो राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। तो हम सब जानते हैं, लेकिन राहु इतना जटिल हैं, इतने स्वभाव के जटिल हैं कि उनको समझना इतना आसान नहीं है। उनकी जो पूरी दशा 18 साल की होती है वो बहुत ही दुष्कर होती है, क्योंकि राहु एक अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अप्रत्याशित ग्रह है, जिनको समझना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राहु का कोई शरीर नहीं है, उनका अपना शरीर नहीं है, वो एक छाया ग्रह है। इसलिए राहु को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते, छाया ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राहु की जो उपस्थिति है, यानी राहु का वैदिक ज्योतिष में क्या उपयोग है या आपकी कुंडली में उसकी क्या महत्व है, वो हम समझते हैं। राहु एक भौतिकवादी ग्रह है, वहीं केतु एक आध्यात्मिक। राहु हमारी कुंडली के 3, 6, 11 में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, जबकि 2, 8 और 12 में बहुत बुरे परिणाम देते हैं। इसके अलावा राहु के 3 नक्षत्र हैं, जिसमें आद्रा, स्वाति, शतभिषा प्रमुख हैं। राहु को अगर हम समझें तो बुध की राशि में ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। कहते हैं कुछ ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कि बुध की मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं और इनके ठीक उल्टे धनु राशि में नीच के माने जाते हैं। वैसे राहु बृहस्पति की राशि में भी बहुत बुरा परिणाम देते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक आध्यात्मिक ग्रह है और राहु एक भौतिकवादी। इसके अलावा राहु को अगर हम समझें तो ये क्रूर रहस्य है, एक अंधेरा है, एक प्रपंच है, एक आतंक है, एक लत है, और कहें तो राहु एक ड्रग्स है। ड्रग्स में होने वाली जो साइड इफ़ेक्ट है वो राहु है। इसके अलावा राहु एक अकल्पनीय चिंता है जो आपके दिमाग में बनी रहती है। राहु एक ऐसा सोच है, ऐसी सपने की उड़ान है जिसकी कोई सीमा नहीं। राहु अगर आपके 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा कल्पना की दुनिया में ही खोए रहते हैं। कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसके अलावा राहु को हम समझे तो उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सकारात्मक प्रभाव। राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है विदेशी भाषा में पारंगत होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। इसके अलावा राहु पराविद्या या ऑकल्ट साइंस में भी
संबंधित रखते हैं उसमें भी काफ़ी आगे लेके जाते हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में बहुत आगे तक जाते हैं। जो नई डिस्कवरी या खोज होती है, ऐसे व्यक्ति में राहु की प्रधानता देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें तो राहु ज्योतिष है, लॉटरी है, सट्टा है या किसी चीज़ की लत है, वो बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। राहु एक जोश है। अब हम नकारात्मक प्रभाव को देखें तो राहु एक कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल, अप्रत्याशी ग्रह है। कुछ ऐसे परिणाम देते हैं जिससे आपको एक मानसिक कलेश या चिंता होती है। राहु एक फोबिया है। राहु आपको समझते हेलुसिनेशन है। राहु अगर मून के यानी चंद्रमा के साथ मिल जाए तो आपको अत्यधिक मानसिक कलेश देते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता हो सकती है। इसके अलावा राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है वो हम देख सकते हैं। राहु प्रपंच है, आप आडंबर है, एक मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति है जिससे आप पहचान नहीं सकते। तो कुछ इस तरह से राहु को हम समझते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो राहु जो है आपके जो शरीर में एक त्वचा का रोग पैदा करता है, जिसे स्किन डिजीज़ कहते हैं, जिसे एक्लिप्सी या कुष्ठ रोग भी कहते हैं। राहु का अगर लत लग जाए तो बहुत बुरे परिणाम तक ले जाता है। राहु एक अकेलापन है, राहु एक तन्हाई है और अकेलेपन में जो आपको आने वाली नकारात्मक विचार राहु है। राहु आपको आत्महत्या करने के लिए ही भी प्रेरित करता है। तो राहु एक बुरा स्वप्न भी है। इसके अलावा राहु एक कुरूप व्यक्ति है जो दुर्गंध युक्त है। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे दुर्गंध युक्त राहु है। इसके अलावा हम देखें कि राहु को जो तृष्णा है वो कभी शांत नहीं होती, क्योंकि राहु का धड़ नहीं है, उसका सिर्फ सिर है। तो उसके मुंह में जितना जाता है उसको उसकी भूख का पता नहीं लगता, इसलिए वो अतृप्त, जिसकी कोई तृप्ति नहीं होती, वो ऐसी आत्मा है या ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अतृप्त रहता है हमेशा। पूरे आजीवन वो ऐसा ही रहता है, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और राहु उनको इच्छाओं के पीछे भटकाता रहते हैं और उनकी इच्छाएं जितनी भी पूर्ति हो जाए उनको कम लगती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा असंतोष रहते हैं पूरी ज़िंदगी। इसके अलावा राहु जो है आपका एक ड्रग्स है, जैसे मैंने आपको बताया, वो ड्रग्स के होने के जो साइड इफ़ेक्ट है वो है। राहु एक लत है, जैसे शराब की लत होती है, जुए की लत होती है, राहु वो है। इसके अलावा राहु की जो है 18 साल की दशा जो है बहुत ही अकल्पनीय होती है, वो अप्रत्याशी होती है, उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि राहु एक अपने में एक जटिल ग्रह है। लेकिन फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि राहु अन्य ग्रहों के साथ कैसे परिणाम देते हैं अपनी दशा में। कहते हैं राहु शनि जैसा व्यवहार करते हैं और केतु मंगल जैसा, कुंजवत केतु राहुवत शनि। लेकिन राहु अपने 18 साल में जो है अनप्रेडिक्टेबल या अप्रत्याशी जो परिणाम देते हैं वो अचानक देते हैं। अचानक एकदम से ऊपर उठा देंगे और अचानक एकदम से नीचे गिरा देंगे। इसके अलावा राहु को हम देखें तो राहु की जब दशा शुरू होती है तो राहु में सबसे पहले राहु का अंतर्दशा होती है जो करीबन 18 महीने की होती है। उसके बाद बृहस्पति की अंतर्दशा आती है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अनुकूल हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, आपको मान प्रतिष्ठा मिलती है, पद में उन्नति मिलती है, पैतृक संपत्ति में भी लाभ होता है। इसके अलावा आपको जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब यही अगर जो बृहस्पति है वो प्रतिकूल होंगे आपकी कुंडली में तो इसका उल्टा असर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फैमिली में या परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु भी या मौत हो सकती है। इसके अलावा आपको मानहानि भी हो सकती है बृहस्पति की अंतर्दशा में। राहु में शनि की अंतर्दशा कैसी होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में अनुकूल हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है, आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका पद में उन्नति होती है। परंतु अगर यही शनि प्रतिकूल हुआ तो आपको दुनिया भर की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, जिसमें मानसिक अशांति रहती है। इसके अलावा आपको वहम होते हैं दुनिया भर के, आपको आपकी जो कार्य क्षेत्र में उसमें भी असफलता विफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपका मन कहीं नहीं लगता, आपका जो मन हमेशा गिरा हुआ रहता है। और इसके अलावा इसी अंतर्दशा के दौरान आपको किसी बुरी लत की भी आशंका हो सकती है। अब हम बात करेंगे राहु में बुध का अंतर्दशा का क्या होता है। राहु में बुध की अंतर्दशा कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल होती है, लेकिन ये आपकी कुंडली पर स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अनुकूल है तो ये आपको अच्छा परिणाम देंगे, आपको लॉजिकल जो पावर है आपको और भी बढ़ा देंगे, आपकी बुद्धि जो है स्थिर रखेंगे, अच्छी जगह लगाएंगे आपकी बुद्धि। इसके अलावा अगर ये प्रतिकूल हुई तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा, आपकी बुद्धि गलत जगह जा सकती है, गलत दिशा में जा सकती है। आप कुतर्क करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, इस पर ज़्यादा आप जोर देंगे बजाय इसके कि आप समझदारी की कोई बात करें। अब हम जानें कि राहु में बुध की अंतर्दशा कैसे जाती है। राहु और बुध में आपस में मित्रता है।
अगर आपकी कुंडली में बुध अनुकूल है तो ये अच्छा परिणाम देंगे। आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, अच्छी जगह लगेगी, अच्छी दिशा में जाएगी, आपकी लॉजिकल पावर बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आप उसमें दक्ष हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आपकी बुध प्रतिकूल हुए आपकी कुंडली में तो आप ठीक इसका उल्टा देखेंगे। आप देखेंगे कि आप हमेशा कुतर्क करेंगे, आप समझदारी की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी बुद्धि है विपरीत दिशा में जाएगी, सही दिशा में नहीं जाएगी और वो अस्थिर रहेगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। अब हम जानेंगे राहु में केतु की अंतर्दशा का फल। केतु एक ऐसा ग्रह है जो राहु के साथ हमेशा रहता है, हमेशा एक साथ के डिस्टेंस में रहता है। तो केतु जब आता है उसकी अंतर्दशा तो एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि राहु अगर आपकी पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा है या इनकम्प्लीट डिज़ायर है तो केतु आपके पूर्व जन्म का कर्म है। जब आपकी पूर्व जन्म की इच्छा और पूर्व जन्म का कर्म आपस में टकराते हैं तो उसका विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो ये जो अंतर्दशा होती है केतु की, काफ़ी कष्टकारी होती है। आप इसमें देखेंगे कि आपकी परिस्थिति है काफ़ी उलट पुलट करके रख देते हैं। आप समझेंगे कि आपका ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन इस तक आते आते जब केतु की अंतर्दशा जब तक ख़त्म होती है तब तक आप समझ चुके होते हैं कि ज़िंदगी आखिर है क्या। आपकी जो सोचने की शक्ति काफ़ी परिपक्व हो चुकी होती है, आप काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं। आपको ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा समझ आता है जो कई लोग कितनी ही एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं समझ पाते। तब आपको समझ आता है कि लाइफ की ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। तो ये केतु की अंतर्दशा में आपको पता लगता है, क्योंकि तब आपको ऐसे बहुत से पारिवारिक कलेश या दुख से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे जो आपके प्रियजन है उससे भी आपको बिछड़ना पड़ता है या उनसे दूर जाना पड़ता है। जब आप इस तरह से गुजरते हैं तब आपको पता लगता है कि ज़िंदगी क्या है। इसके बाद राहु के अंतर्दशा में आते हैं शुक्र की अंतर्दशा, जो कि एक वैभव विलासी ग्रह माने जाते हैं और राहु उसी तरह की ग्रह को माने जाते हैं, भौतिकवादी ग्रह। तो जब ये दोनों ग्रह की आपस में मिलते हैं, इनकी जब दशा अंतर्दशा शुरू होती है तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागता है। इसके अलावा उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अनुकूल हुए तो आपको उस भोग विलास सब कुछ मिलेगा, लेकिन यही प्रतिकूल हुए तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं। आप ऐसी गलत दिशा को अपना सकते हैं जो आगे चल के आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। आप किसी सुंदरता के पीछे भाग सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के चक्कर में अपने ही शरीर का ख़राब कर देते हैं, जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ये राहु के कारण ही होता है, क्योंकि व्यक्ति की जो संतुष्टि जो पावर है वो आगे तक निकल जाती है, जिसकी वजह से असंतुष्टता की वजह से वो अपने शरीर के साथ दुरुपयोग कर बैठते हैं। तो ये राहु के कारण होता है। इसके बाद आते हैं राहु में सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य की अंतर्दशा जैसे हम जानते हैं राहु और सूर्य में कट्टर दुश्मन, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों की युति एक ग्रहण योग भी बताती है। तब जब इनकी अंतर्दशा आती है, अगर आपके सूर्य कुंडली पर अनुकूल हुए तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, आपको पैतृक संपत्ति में लाभ देंगे, आपके स्टेटस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यही प्रतिकूल हुए तो आपको ब्लेम लग सकता है, आपको किसी बात के लिए ऐसा आपको संदिग्ध में रखा जा सकता है, आपको ब्लेम लगता है जो आपने वो किया ना हो। इसके अलावा जब आपको राहु के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो उसमें भी कुछ ऐसा परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा भी राहु का कट्टर दुश्मन है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अनुकूल हुए तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, कला कौशल में आपकी जो है सफलता मिलेगी, आपको आपकी वृद्धि होगी। लेकिन यही प्रतिकूल हुए तो चंद्रमा आपके मानसिक को जो स्तर को बिल्कुल गिरा देते हैं। राहु और चंद्रमा मिलके आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, इतना ज़्यादा मानसिक कलेश और चिंता देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही उच्चाट हो जाते हैं। कुछ ऐसा कारण होता है कि राहु और चंद्रमा की जो प्रतिकूलता आपस में मिलती है तो व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन होती है ज़िंदगी की। इसके बाद आते हैं राहु में मंगल की अंतर्दशा, जो सबसे आखिरी अंतर्दशा है। मंगल आपकी कुंडली में अगर अनुकूल हुए तो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके जो हिम्मत और साहस को आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ में आपको भवन और जैसे भवन के पीछे आप ललायित रहेंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी आपको अपने मकान के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, अगर यही प्रतिकूल हुए तो। इसके अलावा हमने देखा कि ये इन अंतर्दशा में राहु कैसा फल देते हैं। अब हम समझेंगे कि राहु की अगर युति अन्य ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में है तो वो कैसा परिणाम आपको देगी, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। राहु की युति अगर सूर्य के साथ हो तो ये ग्रहण योग का निर्माण करती हैं, जैसा हम सब जानते हैं। लेकिन इसका परिणाम भी काफ़ी बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। ये आपके भाव पर डिपेंड करता है वो कहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर बुरे भाव में बैठे हैं तो लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपको एक बार ब्लेम ज़रूर लगता है उस बात के लिए जो आपने किया ना हो।
इसकी वजह से आपकी जो इमेज है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसके अलावा राहु की सूर्य के साथ युति होने से आपके पिता के साथ आपके रिश्ते थोड़े ख़राब रहते हैं, झगड़ा रहता है, आपके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा राहु की युति अगर चंद्रमा के साथ हो तो ये भी एक ग्रहण योग ही कहलाती है। ये एक आपकी मानसिक स्तर को दिखाती है जो काफ़ी चिंताग्रस्त होती है। आपकी मानसिक जो स्तर, आप काफ़ी हमेशा चिंता में रहते हैं, हर बात को लेकर सोचते रहते हैं, हर बात को लेकर हमेशा भययुक्त रहते हैं, आप हमेशा डरे हुए रहते हैं। ये कुछ ऐसा असर होता है राहु और चंद्रमा की युति का। इसके अलावा आप देखते हैं आपको कुछ लोगों को फोबिया की दिक्कत होती है, कुछ हेलुसिनेशन होता है, कुछ अकल्पनीय बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से लगता है कि इनका शायद दिमागी स्तर ठीक नहीं है। तो ये राहु और चंद्रमा की युति के कारण ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे राहु और मंगल की युति। ये एक अंगारक योग है। जैसे मंगल काफ़ी तेज़ और अग्निकारक ग्रह है, तो राहु उसमें और तेल डालने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी साहसी होते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं, जोशीले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो अटैचमेंट होती है भवन की तरफ, अपनी प्रॉपर्टी की तरफ कुछ ज़्यादा ही होती है, कुछ पागलपन ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे बुध और राहु की युति अगर अच्छी रही तो आपको लॉजिकल पावर बहुत अच्छी मिलती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। अब बात करेंगे बृहस्पति और राहु की युति। ये गुरु चंडाल युति का निर्माण करती है, जिसमें कारण आपको कई बार ऐसी बाधाएं देखने को मिलती हैं और आपको कई बार उसको पार भी करना पड़ता है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि ये युति आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। अगर ये दूषित ना हुए, ग्रसित ना हुए, पीड़ित ना हुए तो आपको अच्छा परिणाम भी दे सकती हैं। लेकिन अगर ये दूषित और ग्रसित हुए तो इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आप कितनी भी कोशिश करते हैं पढ़ाई की, ज्ञान लेने की, आपको वो हासिल नहीं होता। इसके अलावा आप अपने धर्म से भी भटक जाते हैं, कुछ दूसरे धर्म के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखा जाता है कि आपकी जो ज्ञान की शक्ति है वो भी कमज़ोर होने लगती है। राहु एक लाइफ चेंजिंग प्लैनेट है, यानी कि राहु की 18 साल की दशा आपको ये समझा जाती है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के मायने क्या हैं और ज़िंदगी में आपके वो लोग कौन हैं जो आपके साथ खड़े हैं या सिर्फ नाम के खड़े हैं या मुखौटा लगा के खड़े हैं। आपको ज़िंदगी की हकीकत पता लगती है। तो राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको लगता है कि राहु की दशा में आप ज़्यादा विचलित हो गए हैं, आप भटक गए हैं या आपका दिमाग गलत दिशा की तरफ जा रहा है, आप चाहते नहीं हैं फिर भी उस दिशा की तरफ आपको जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो आप एक कारगर उपाय कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल जाएं या किसी आश्रम में जाके सेवा करें। आप देखेंगे आपको असीम शांति मिलती है। आपको लगेगा कि आपका मन एकदम से शांत हो गया है। फिर आपको जो नई विचारधारा आएंगी, कुछ ऐसी सकारात्मक शक्ति आपको मिलेगी, कुछ ऐसी सकारात्मक विचारधारा आपके मन में उत्पन्न होगी जिससे आपको खुशी होगी, आनंद मिलेगा। ये सबसे कारगर उपाय है राहु को शांत करने का। बाकी तो सारे उपाय हम जानते हैं, जो भी हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन ये उपाय आप आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी राहु परेशान करे तो किसी धार्मिक यात्रा पे आप निकल जाएं। दर्शकों, ये था राहु पे हमारा छोटा सा विश्लेषण। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।